मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है मोनिका चंद्रावत और मैं कक्षा 5वीं को पर्यावरण पढ़ा रही हूँ। कक्षा 5वीं, विषय पर्यावरण, पाठ 17, बांधी दीवार। बुक निकालिए। पहला पाठ है एक मुलाकात। हमने अफसाना और उसके नागापाड़ बास्केटबॉल टीम के बारे में अखबारों में पढ़ा होगा। तब सोचा है कि क्यों ना हम इस टीम की लड़कियों से मिले। उन्हें बोला हमने लड़कियों की बास्केटबॉल की लड़कियों की टीम के बारे में सुना, तो हमको लगा कि क्यों ना हम उस टीम से मिले, लड़कियों से मिले, सभी से पहचान करें। हम मुंबई के बेरियल रेलवे स्टेशन पर उतरे और नागापाड़ा के लिए चल पड़े। स्टेशन से पैदल चलने पर नागापाड़ा लगभग 20 मीटर की दूरी पर है। हमने वहाँ अफसाना और नागापाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की लड़कियों से बातचीत की। तुमने भी पढ़ा होगा। फिर दूसरा पॉइंट है मिलो इस अनोखी टीम से। अफसाना, जारी, खुशनुमा, अफरीन से लड़कियां पहले तो जरा चुप ही थी। जब शुरू हुई तो बस जारी ने शुरुआत की। मेरे घर हम ग्राउंड बिल्कुल मेरे घर के सामने क्या था? ग्राउंड था। मेरा भाई भी यहाँ पर खेलता था। वो बोले हमारे घर के सामने ग्राउंड था, मेरा भाई भी क्या करता था? खेलता था। मैं अपनी बालकनी से खड़े खड़े लड़कों को खेलते हुए देखती थी। वो बोले मैं अपनी बालकनी से खड़े खड़े खेलते हुए लड़कों को देखती थी। तब मैं 7वीं में पढ़ती थी। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 7वीं क्लास में। जब लड़कों का मैच होता तो बहुत सारे लोग देखने आते। जब लड़कों का मैच होता तो क्या होता? बहुत सारे लोग देखने आते। जीतने वाली टीम को बहुत सारा सराहना देते, मतलब प्राइज भी मिलती थी। खिलाड़ियों के लिए सभी को चेयर्स कराते थे और उनकी हिम्मत बढ़ाते थे। यह सब देखकर मुझे लगा क्यों ना मैं भी खेलूं। क्या मुझे भी अपने हुनर सबके सामने दिखाने का मौका मिले? कोच को डरते हुए उसने पूछा। वे मेरे पापा के अच्छे दोस्त थे। वो क्या बोलती है? वो कोच जो थे ना, वो मेरे पापा के अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कहा क्यों नहीं, अगर तुम कुछ और लड़कियों को साथ लेके आओगे तो तुम्हारे को भी सिखा दूंगा और तुम्हारी एक टीम बन जाएगी। खुशनूर। शुरू में अम्मी पापा ने मुझे मना कर दिया। जब मैं थोड़ी जिद करी तो मान गए। अफसाना, मेरी अम्मी बिल्डिंग के घरों में काम करने करती थी। हम बच्चों को स्कूल भेजते थे। हम क्या करते थे? बच्चों को स्कूल भेजते थे। मैं उनकी मदद करती थी। मेरी इस बात को सुनकर अम्मी गुस्सा हो गई। उसकी बात को सुनकर अम्मी क्या हो गई? गुस्सा हो गई और कहने लगी लड़की थोड़े ही बास्केटबॉल खेलती, लड़कियां थोड़ी बास्केटबॉल खेलती है। काम करो, स्कूल जाओ, ठीक से पढ़ो। ग्राउंड पर खेलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी सहेलियों ने मनाया और कोच के सर ने भी अम्मी को कहा, मतलब मेरी सहेलियों ने मेरी मम्मी को कहा और जो कोच के सर थे ना, उन्होंने भी अम्मी को समझा दिया और तो अम्मी क्या हो गई? मान गई। अब अफरीन अपने बारे में बताती है। हाँ, हम लड़कियां हैं इसलिए हमें मना किया जाता है। वो बोलती है हम लड़कियां इसलिए हमको मना किया जाता है। मेरी दादी बहुत गुस्सा करती है लेकिन हम 3 बहनें हैं फिर भी हम खेलते हैं। वो बोलते मेरी दादी मना करती है, गुस्सा होती है, हम खेलते तो भी हम क्या करते हैं? खेलते। दादी आज भी हमें डांटती है, हमारे कोच सर को भी। मतलब बोलती दादी हमको भी डांटती है और साथ में किसको डांटती है? जो कोच जो टीम को जो सिखाते हैं ना कोच, उनको भी डांटती है। खेलने के लिए ठीक से सामान चाहिए, खेलने ताकत भी चाहिए, दूध पीना पड़ता है, इसलिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। मेरे डैडी हमारे मानते हैं कि यह सब है। वे हमें खेलने के लिए प्रेरित करते हैं, सिखाते हैं। मेरे डैडी भी बचपन में इसी ग्राउंड में खेले हैं। उनके पास ना खेलने के लिए जूते थे, ना उनके पास कपड़े थे। प्लास्टिक की बॉल से वो
प्रैक्टिस करा करते थे। प्लास्टिक की बॉल, उनके पास ना जूते थे ना कपड़े थे, वो क्या करते थे, प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस करते थे। डैडी बताते हैं, जब मैं बच्चू खान ने उन्हें देखा तो सोचा ये लड़का कितना अच्छा खेलता है। जो बच्चू खान थे ना, उन्होंने उनके डैडी को देखा, उनने बोला ये लड़का बहुत अच्छा खेलता है, तो उन्होंने क्या करा, उसको बहुत अच्छा खेलता है, उनको टीम में खिलाना चाहा। उन्हें डैडी को क्या लिया, जूते लाए, नए कपड़े ला के दिए, जूते दिए, बहुत अच्छे खिलाड़ी बनाना चाहते थे। पर क्या करें, घर की जिम्मेदारियाँ, वो डैडी को बहुत अच्छा खिलाड़ी बनाना चाहते थे, पर क्या करें, घर की जिम्मेदारियाँ थी, इसलिए वो डैडी को क्या करना पड़ा कि खेल छोड़ना पड़ा। वे जाके भी नहीं खेल सके, वो हम लोगों को अच्छा खिलाड़ी बनाना चाहते हैं। एक लड़की, शुरुआत में हमको थोड़ा अजीब लगता है, पर लड़कियां भी टीम में खेल सकती है। जब हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ लोग हमको आश्चर्य से देखते हैं, लड़कियां कैसे बास्केटबॉल खेल रही है, मगर ये कोई इन्हें आश्चर्य से नहीं देखना चाहिए, इसे आश्चर्य से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आजकल सब खेलते हैं। अब सब मानने लग गए हैं कि हम भी अच्छा खेलते हैं। वो क्या बोले, अब सब जानने लग गए हैं कि मतलब लड़कियां भी अच्छा खेलती है। अफसाना, जब हमने खेलना शुरू किया तो मैं 11 साल की थी। वो बोलती जब मैंने खेलना शुरू किया तो मैं कितने साल की थी, 11। तब हमारे कोच के लिए किसी और जगह ले जाना, वो बोल रहे हमारे कोच को कहीं और भी नहीं, हमको कहीं, हम छोटे थे जब, तो हमको हमारा कोच कहीं दूसरी जगह नहीं ले जा सकता था। जब 2 साल बीत गए तब हम जगह जाके मैच खेलने लगे, हम दूसरी जगह भी जाके क्या करने लगे, मैच खेलने लगे। मगर यहाँ हुआ हमारी मेहनत और कोच सर के सिखाने से। यह कैसे संभव हुआ, हमारी और हमारे कोच सर की मेहनत के कारण। दूसरी लड़कियाँ हाँ बहुत मेहनत करते हैं, हम सब बहुत अपना क्या करते हैं, हमारे सर क्या है, कोच सर हमारे बहुत सब थे, हमारे साथ मिलकर पहले दौड़ लगाते, फिर हमारे साथ कसरत करते हैं। सर हमको अच्छा खिलाने के लिए अच्छा बॉल देते हैं, एक अच्छी टीम बनाई है, दूसरी टीम से खिलाने के लिए बास्केटबॉल में कैसे डाली जाती है उसके बारे में सब बताते, एक दूसरे को बॉल कैसे देना है, कैसे छीनना है, कैसे लड़ना है, कैसे गोल करना है, सबकी प्रैक्टिस कराते। अफरीन, सर कहते हैं कि तुम यहाँ सोचकर मत खेलो कि तुम लड़कियाँ हो या खिलाड़ी हो, तुम यह सोचो कि हम क्या है, एक खिलाड़ी है, इस तरह खेलो। अगर कभी छोटी मोटी चोट लग जाती है तो खेलते रहो, अगर तुमको कुछ छोटी मोटी चोट लग जाती है तो तुम ये मत सोचो कि हमको लग गई है, क्या करो, खेलते रहो। हम एक दूसरे को सहारा देते हैं, हम एक दूसरे को क्या करते हैं, सहारा देते हैं, कह देते हैं चलो उठ जाओ, कुछ नहीं हुआ है, अब हम खेलना भी शुरू कर देते, बहुत अच्छा लगता है, हम सब मिलकर खेलते हैं, हमारी एक टीम तैयार हो रही है। एक लड़की, हम टीम बहुत खास है, हमारी टीम क्या है, बहुत खास है, हम टीम में एकता है, हमारी टीम में क्या है, एकता। झगड़ा हो जाने पर भी जल्दी से सुलह हो जाती है, हम लोग झगड़ा भी कर लेते हैं और जल्दी से क्या हो जाती है, सुलह हो जाती है, जल्दी से भूल भी जाते हैं, साथ में मिलकर रहते हैं। और हम यह सीखते हैं कि हमारी टीम में सब कुछ लड़कियां हैं, हम क्या बोलते हैं, हम ये सोचते हैं हम सभी एक लड़कियां हैं। मुंबई शहर की तरफ से भी खेलने को, हमको मुंबई तरफ से खेलने का क्या मिला, मौका मिला। यह मैच शोलापुर में हुआ, यह मैच कहाँ हुआ था, शोलापुर में हुआ। जहरीन, जब हम मैच खेलना शोलापुर गए तब टीम में बाकी लड़के अलग अलग जगह गई, सब टीम में क्या हो गई, सारी लड़कियां बढ़ गई, कोई अलग जगह गया, कोई अलग जगह गया, जो एक टीम थी ना उसकी सारी लड़कियों को अलग अलग जगह भेज दिया गया। वे हम ठीक से बात भी नहीं कर, जो दूसरी टीम की लड़कियां थी ना वो क्या करती थी, हमसे ठीक से बात भी नहीं करती थी, हमें जूनियर की तरह, हमसे क्या करती थी, जूनियर की तरह बर्ताव करती थी, हमारे बारे में खेल में मौका भी नहीं, हमको खेलने का क्या मिलता था, मौका भी नहीं मिलता था, हमको क्या लगता था, बहुत बुरा लगता था।
वह ठीक से पकड़ नहीं पाई। फिर मुझे कोई क्या पड़ी, डांट पड़ी। मेरी ही गलती मानी। ऐसा ही गलत अफसाना हुआ। हम मैच हार गए। उसने क्या बोला, इस गलती से हम क्या हुआ, मैच हार गए। मगर हमारी अपनी टीम में ऐसा नहीं होता। हमारी जो उनकी टीम थी ना, उसमें ऐसा नहीं होता है। एक दूसरे को गलती संभाल ली जाती है। अगर हमारी टीम होती तो उसमें क्या होता, हम एक दूसरे की गलती को संभाल लेते। अगर खेल में दूसरे की गलती के कारण गोले ना बने पाए तो तभी चिढ़ते नहीं है। मतलब एक गलती के कारण गोल नहीं हुआ तो हम चिढ़ते नहीं है। कोई बात नहीं, अगले बार में जरूर अच्छा करोगे। हम उसको क्या करते, वो बताते कि अच्छा चलो अगली बार अच्छा होगा, दूसरा संभाल लेगा। असली बात यह है क्योंकि हम एक ही टीम के खिलाड़ी हैं। अभी शोलापुर में खेलने के लिए बाद हम टीम ख्याल समझ आ गया। हमें पता चल गया कि हमारे आपसी सहयोग कितना अच्छा है। हमारा आपसी सहयोग कितना अच्छा है। एक दूसरे को समझ लेना, संभाल लेना, मतलब हमारा जो सहयोग कितना अच्छा है। हम एक दूसरे की बात समझ लेते हैं, संभाल लेते हैं। एक ही खिलाड़ी कितने ही अच्छा हो, पर अगर टीम ठीक नहीं होगी तो मिलकर अच्छे से टीम नहीं बन पाएगी। अगर एक खिलाड़ी इसमें अच्छा है और अगर पूरी टीम उसका सहयोग नहीं करेगी तो वो खेल नहीं जीत पाएंगे। टीम के लिए हार खिलाड़ी की तरफ से कमजोर समझ जा रही है। अफसाना, जब हम अच्छे खेल रहे थे तब मैं कोई जगह जाने का मौका मिला। कई जगह जब वो अच्छे खेलते थे तो उनको क्या, वो हर जगह जाने का मौका मिला। हम अपने राज्य से और शहरों के लिए भी खेले। हमें उम्मीद थी कि कड़ी मेहनत के कारण हम अपने देश के लिए खेलेंगे। वो बोले हम कड़ी मेहनत करेंगे और अपने देश के लिए खेलेंगे। हम एक क्रिकेट खिलाड़ियों की तरह है। हम जब सोच चाहते हैं कि हम अच्छे खेलें तब हम इलाके के आगे चलकर अपने देश का नाम आगे, हम सोचते हम अच्छा खेलें और आगे चलकर हमारे देश का नाम ऊंचा करें। भारत की लड़कियां गोल्ड मेडल जीती। भारत की लड़कियां क्या हुई, गोल्ड मेडल जीती। हम भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं। उन्हें चाहते हैं, उनको क्या करते हैं, चाहते भी। ऐसा क्यों है, होता है क्योंकि वह खेलते भारतीय खिलाड़ी है। क्योंकि वो क्या है, भारतीय खिलाड़ी, ऐसा ही है, जाना जाता है। हाँ या ना, तुम्हें इस बारे में क्या क्या लगता है। खुशनूर, सच में देखा तो आज तो हम वहाँ पर आसानी से नहीं मिला। हमें लड़कियों को बहुत मेहनत करनी पड़ी। घर वालों को समझना पड़ता है, कभी झगड़ा भी करना पड़ता है और इसीलिए आज भी लड़कियों को कम खेलने दिया जाता है। आज भी क्या होता है, लड़कियों को कम खेलने दिया जाता है। पहले के समय में खेलकूद तो बहुत दूर की बात है। कुछ लोग तो लड़कियों को पढ़ने भी नहीं देते थे। आजकल तो ठीक है, पहले तो क्या होता था, खेलकूद की तो दूर की बात, लड़कियों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता। मेरी माँ चाहती थी कि मैं कुछ खास कर सकूं। मेरी माँ क्या चाहती थी, मैं कुछ खास कर सकूं। उनको कोई मौका नहीं मिला था, इसलिए वो मुझे अच्छा पढ़ाना चाहती थी। पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी करवाना में भाग करना चाहती थी, इसलिए मेरे को उन्होंने इसमें भेजा। फिर मेरी चाह खेल की तरफ थी। इसलिए मेरी माँ ने मुझे इसमें करवाया। अफसाना, वैसे तो आज भी सब खेल खत्म हो गया। घर पहुंचना पड़ता। लड़के को तो खेल के लिए वहाँ दूर दूर पे पहुंचा देते थे, पर हमारे घर में क्या था, कहीं जाने आने नहीं देते थे। किसी को फर्क नहीं पड़ता था। मैं खुद स्कूल से घर आने के बाद अपनी अम्मी के साथ 2-3 घरों में साफ सफाई करने जाती थी, काम करती थी, फिर पढ़ती थी। सबके बाद में खेलने जाना पड़ता था। अपने घर में अम्मी की मदद भी करनी पड़ती थी। भाई बहनों के लिए चाय भी बना के मुझे देनी पड़ती थी। भाई बहनों का ध्यान भी रखना था। मेरे 3 बहनें थी, छोटी बहनें थी, उनका भी काम करना पड़ता था। एक लड़की, जब जहरीन ने छोटे भाई बहनों की भी देखभाल करती थी। सिर्फ 5-6 साल का था। वह बोलता था कि अम्मी तुम दीदी को तो
क्यों भेज देती हो, दीदी अच्छी है। नहीं, दीदी ग्राउंड पे चली जाती तो मुझे क्या लगता, अच्छा नहीं लगता है, मैं अकेला रहता हूँ। अगर तुम मुझे दीदी को भी मत जान दिया करो। लेकिन सभी बच्चों के लिए खेल अच्छा है। कितने फायदा, खेलों के कितने फायदे होते हैं, खेल सबके लिए अच्छा होता है। सभी को मन लगाकर खेलना चाहिए। थैंक यू।